रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इंसान की आंख एक खास वजह से खुलती है, लेकिन उस वक्त दुनिया गफलत में मशगूल रहती है। आप लोगों को नींद आ रही होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आपकी रात में आंख क्यों खुलती है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो हर इंसान की रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में चाहे 1 सेकंड के लिए आंख खुले पर खुलती जरूर है? हदीस शरीफ में इसका क्या जिक्र आया है? बंदे को उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, शायद आप लोगों के जहन में ये बात आती होगी, लेकिन वो वीडियो अलग था, ये वीडियो अलग है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने हदीस शरीफ से साबित करूंगा कि रात में आंख हमारी क्यों खुलती है और उस वक्त में हम लोग क्या करें और क्या ना करें। क्या ऐसा करें जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए और किन कामों से बचें जिससे हमारी जिंदगी पर फर्क पड़ता है, हमारे घर की खैर बरकत खत्म होती है, परेशानियां हमारे घर में आ जाती हैं। ये सब चीजें इंसान की गलतियों की वजह से होती है। अगर उस वक्त में इंसान सिर्फ 2 मिनट का एक काम कर ले तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी बहाल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रात में 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में हमारी आंख खुलती क्यों है। ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रात 3 हिस्सों में बटी हुई है। रात का आखिरी पहर यानी कि रात का तीसरा पहर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। अब आंख खुलती क्यों है ये भी जान लो। हदीस शरीफ में आता है, रात के तीसरे पहर में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उस वक्त में फरिश्ते बंदे को आगाह करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में खुद इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश कराने वाला, है कोई अपनी परेशानियों को दूर करवाने वाला। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। ये खुद अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में इरशाद फरमाता है। लेकिन हाय अफसोस, आप लोग खुद बताओ, रात को आप लोग फोन चलाते चलाते सो जाते हो और फरिश्ते आपको उठाते हैं रात के आखिरी पहर में। उस वक्त में आप खुद सोचो, जब आपकी आंख खुलती है तो आप लोग उस वक्त करते क्या हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ लोगों की आंख तो जरूर खुलती है, लेकिन हम लोग आंख खोलते हैं और दोबारा से सो जाते हैं। सुबह को हमें ये याद भी नहीं रहता है कि हमारी आंख खुली थी या नहीं। हालांकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुद इरशाद फरमा रहा होता है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो रात के आखिरी पहर में हमें करना क्या चाहिए? कौन सा अमल करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल फरमा ले? तो बहुत आसान सी चीज है, आप लोग ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब आपकी रात के तीसरे पहर में आंख खुले तो आप ये देख लो, अगर तहज्जुद का वक्त है तो आप तहज्जुद की नमाज उठकर अदा कर लो, और अगर तहज्जुद का वक्त निकल चुका है, फजर की अजान होने वाली है, तो आपको चाहिए आप लोग उठते ही वजू करें। अगर वजू नहीं कर सकते और आप अपने लिहाफ में लेटे हुए हो तो दोस्तों इतना तो जरूर कहूंगा, लेटे लेटे आप लोग 2 मिनट का वक्त निकालकर चाहे भले से नींद में ही इस अमल को कर लेना। 1 दिन करके देख लो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब भी रात के तीसरे पहर में यानी कि रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी आंख खुले तो सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, बिल्कुल जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से कहना है, अल्फाजों को ठीक से अदा करना। ध्यान से सुन लो, या जल जलाली वल इकराम, इसी तरीके से आप लोग 33 मरतबा पढ़ ले। अगर आप ज्यादा गहरी नींद में हैं और गिन नहीं सकते, भूल जाओ, तो खाली या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम ऐसे विर्द करते करते आंखें बंद कर लीजिए। गिनना नहीं है, ना कुछ मांगना है, सिर्फ आप लोग इतना पढ़ लो, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। बेहतर है 33 मरतबा पढ़ा जाए, लेकिन अगर बंदा ज्यादा गहरी नींद में है तो उसको चाहिए या जल जलाली वल इकराम पढ़ते पढ़ते सो जाए। दिलों के राज अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं या आप लोग किसी वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलात वगैरह आती रहती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे बेहतर जानता है आपके दिलों के राज, वो आपकी परेशानियों को जरूर दूर फरमाएगा। और अगर आपकी आंख खुल गई है, सबसे सही तरीका मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 33 मरतबा या जल जलाली वल इकराम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। इतना कर लेने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला
ताला से दुआ मांगिए। ये वक्त दुआ कबूलियत का है जब आपकी आंख खुल रही है और आप इस अमल को कर रहे हैं। उसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। अरे अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और इस वक्त में आप लोग इस अमल को कर रहे हैं तो आप लोग अपने आप को किस्मत वाला मानिए। सब लोगों की आंख नहीं खुलती है, जिसकी खुलती है वो बड़ा किस्मत वाला होता है। वो इंसान चाहे तो अपनी परेशानियों को दूर करवा सकता है। तो आपको चाहिए इस अमल को करने के बाद हाथ उठाकर रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। उसके बाद वजू करें, फजर की नमाज की तैयारी करें। फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद आपका अगर कारोबार है तो कारोबार की तरफ जाएं, या आप अपने घर में कोई काम करते हैं तो अपने काम में मशगूल हो जाएं। बिना फजर की नमाज के आप लोग दिन की शुरुआत ना करें। एक दिन आप लोग इस तरीके से उठकर देख लीजिए, इंशाअल्लाह पूरा दिन सुकून भी रहेगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अब आपने ये तो जान लिया कि रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आंख खुलती क्यों है। ये भी जान लिया अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त क्या इरशाद फरमाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि उस वक्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के सबसे ज्यादा नजदीक होता है रात के तीसरे पहर में, उसी तरीके से शैतान भी बंदे के सबसे नजदीक होता है रात के आखिरी पहर में। अगर आपकी आंख खुल रही है तो शैतान नहीं चाहेगा आप लोग अल्लाह का जिक्र करें आंख खुलते ही। इसलिए आपको शैतान को दूर करना है, उठते ही लाहौल पढ़ लेना है और लाहौल पढ़ के जो अमल बताया है वो करना है। अब आपने देखा होगा हमारी आंख तो खुलती है लेकिन हमारे ऊपर शैतान सवार हो जाता है और हम लोग बिना अल्लाह का शुक्र अदा किए या बिना अल्लाह का नाम लिए, यहाँ तक के बंदे की आंख खुलती है तो हम लोग दिन की शुरुआत आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं करते हैं। अरे जब आप लोग उठते हैं तो आपको एक नया दिन नसीब हुआ, तो आपको चाहिए उस दिन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। ना जाने कितने लोग ऐसे थे जो आपके साथ सोए थे लेकिन उनको सुबह नसीब नहीं हुई। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको सुबह नसीब हुई। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे भले से आप सुबह में 7 बजे उठें, तो सबसे पहले आपको चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ के दिन की शुरुआत करें। अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैंने खुद ऐसा देखा है, सुबह में जब बंदे की आंख खुलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर वो इंसान फोन को हाथ उठाकर ये देखता है कि उसके फोन में कितनी नोटिफिकेशन पड़ी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोग भी यही करते होंगे। लेकिन दोस्तों मोबाइल आपका ईमान नहीं है। आपको चाहिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करके दिन की शुरुआत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोन चलाना गलत है, आप अपने फोन को थोड़ी देर बाद में उठा लो। अरे दिन की शुरुआत हुई है, जब दिन की शुरुआत ही आप शैतानी तरीके से करोगे तो आप दिन में अल्लाह की रहमत की उम्मीद अल्लाह से कैसे कर सकते हो। अरे भाई मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, उसने बहुत सारा काम दिया और मेरे दिमाग में चल रहा है मैं जैसे ही सोकर उठूंगा तो बॉस ने जितना भी काम दिया ना सुबह उठते ही निपटा दूंगा, नहीं तो यार खाली फालतू में डांट पड़ेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आता है जब हम लोग कहीं जॉब करते हैं और हमें कोई टारगेट वगैरह मिल जाता है। तो जब हमारी आंख खुलती है तो सीधे टारगेट पर खुलती है। तो जो हमारी जिंदगी है ना उसका निचोड़ है अल्लाह की इबादत करना। हम लोग इस दुनिया पर आए हुए हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लाह ने भी हमें टारगेट दिया है कि जाओ दुनिया पर जाकर मेरी इबादत करो, और आज हम अल्लाह को भूलकर दुनिया वालों के टारगेट पूरे कर रहे हैं। अरे काम करो, जॉब करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन सबसे बड़ा काम जो इस दुनिया में आने का है वो है अल्लाह की इबादत। इस चीज को इंसान क्यों भूल जाता है। सबसे पहले उठकर अल्लाह का टारगेट पूरा करो, फजर की नमाज अदा करो, उसके बाद दुनिया का टारगेट पूरा करो। जब अल्लाह के ही नहीं रहोगे तो दुनिया के भी नहीं रहोगे। तो पहले अपने अल्लाह को राजी करो, उसके बाद दुनिया वालों के लिए सोचो। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे इस पैगाम को समझे होंगे। अब से आप लोग दिन की शुरुआत बिना अल्लाह का नाम लिए नहीं करेंगे। इस चीज की आप लोग नियत कर लीजिए। इन बातों पर आप लोग खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार वगैरह हैं ना, उन तमाम लोगों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपकी वजह से एक बंदा भी सुधर गया और उठते ही उसने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया तो सोचो आपको कितना सवाब मिलेगा। जमाना बहुत खराब हो गया है, लोग इस्लाम को भूल गए, शरीयत से बाहर जा रहे हैं। उन तमाम लोगों को हमें सिखाना है और सही रास्ते पर लाना है। यही सोचकर आप लोग हमारे कदम से कदम मिलाइए और इस वीडियो को 10-20 लोगों को शेयर कर दीजिए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। लोग उठकर अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। इससे बेहतर सवाब कमाने का तरीका कुछ है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को अपनी आंखों से देख लें तो इंशाअल्लाह
तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।